नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जिनको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन मिलता है, चाहे वो विकलांग पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया या फिर विधवा पेंशन हो गया, तो उन कंडीशन में जो है उनको केवाईसी करना ज़रूरी है। अभी जो है सरकार की तरफ से अपडेट निकल के आई हुई है कि केवल पटना ज़िले में लगभग 1.25 लाख लोगों ने अपना जो है आधार जो प्रमाणीकरण है यानी कि केवाईसी है नहीं करवाया हुआ है, इसलिए उनका जो पैसा है फरवरी से ही भेजना बंद कर दिया गया है। ऐसे में मान लीजिए अगर आपने केवाईसी करवा भी लिया है और आपका पैसा नहीं आया है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपने केवाईसी नहीं करवाया हुआ है तो कैसे आपको केवाईसी करवाना है, या फिर आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आपका जो केवाईसी है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे पास जो है सीएससी आईडी भी है और साथ ही साथ यहाँ पे ब्लॉक का जो ऑपरेटर आईडी होता है वो भी है, दोनों के माध्यम से आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ आप पेंशन में अकाउंट चेंज करवाना चाहते हैं तो उसका भी प्रक्रिया आपको हम बताएंगे कि आप पेंशन में अकाउंट किस तरह से चेंज करवा सकते हैं। तो वीडियो प्लीज़ शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है सही जानकारी नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है ई लाभार्थी बिहार ईजी टू नेट। आपके सामने जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन ई लाभार्थी क्या है, इस तरह का एक आर्टिकल आएगा जिसमें हमने संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसका लिंक भी हमने जो है प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला पेज आएगा, जहाँ पे सबसे जो फर्स्ट वाला यहाँ पे आर्टिकल रैंक कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले आर्टिकल को ओपन करना है और यहाँ पे जो है आपको जानकारी लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारा जानकारी दे ही दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक मिलता है, इस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले जो ई लाभार्थी का ऑफिशियल पोर्टल है ना, वेबसाइट है ना, वहाँ पर आपको जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है मल्टीपल लॉगिन करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो आप सभी को पता ही है कि आप यहाँ से चाहें तो अपना जो है सारा चीज़ चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आधार जीवन प्रमाण ऑथेंटिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका लिस्ट भी यहाँ पे निकल जाता है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, बट इतना लंबा आपको लेंथी नहीं जाना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपके पास सीएससी है तो सीएससी से लॉगिन कर लेना है, और मेरे पास जो है ब्लॉक ऑपरेटर आईडी भी है। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लॉक ऑपरेटर आईडी से आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं कि वहाँ से किस तरह से जो है केवाईसी होता है, और साथ ही साथ अकाउंट अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे आप करवा सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है ऑपरेटर आईडी है, मैंने इसको लॉगिन करके रखा हुआ है। एक्चुअली हमारे भैया काम करते हैं, उनके द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है, तो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि नहीं कुछ हम आपको करके दिखाएंगे, बस आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से डैशबोर्ड होता है। बाकी तो काम मतलब वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है, हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि आप यहाँ से अकाउंट भी अपडेट करवा सकते हैं। लॉगिन करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जिन लाभार्थियों का अकाउंट PFMS से एक्सेप्ट हो गया है, वैसे लाभार्थी का अकाउंट अपडेट केवल ब्लॉक लॉगिन से होगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ से देख सकते हैं कि लाभुक के जो भौतिक जीवन प्रमाणीकरण करना होता है तो आप यहाँ से मतलब ब्लॉक वाले कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिनका बायोमेट्रिक नहीं ले रहा है, तो जो है ब्लॉक में जाकर जो भौतिक जीवन प्रमाणीकरण होता है वो करवा सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक के जो डैशबोर्ड होता है उसमें शो करता है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि लाभार्थी का जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके सत्यापन कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना होता है। जनरली जो लोग ब्लॉक में जाते हैं तो इसी के माध्यम से जो है उनका यहाँ पे किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ें दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप आएंगे तो PFMS रिपोर्ट पे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बेनिफिशियरी मैनेजमेंट पर आप देख सकते हैं कि जो भी PFMS एक्सेप्टेड डाटा है उसमें अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर अपडेट करना चाहते हैं या फिर कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं, ये सारे चीज़ यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मान लीजिए अकाउंट नंबर अपडेट करवाना है तो आपको जो है RTPS काउंटर पे ही जाना होगा, वहाँ से आपका अपडेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब यहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ मिलते हैं, जिसको छोड़िए उससे मतलब कुछ है नहीं, लेकिन जो जानकारी है उसको आपको हम क्लियर करके यहाँ पे बता दिए हैं कि अकाउंट अपडेट कराने के लिए आपको जो है RTPS काउंटर ही जाना पड़ता है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्लॉक में जाएंगे तो ब्लॉक वाले किस तरह से चेक करते हैं, इस पर क्लिक करके, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया है, सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि इनका जो है KYC कंप्लीट हो गया है। कैसे पता लगेगा, यहाँ पे आपको हम क्लियर करके बता देते हैं। देखिए इसमें जो है दो तरह का ऑथेंटिकेशन होता है, एक होता है डेमोग्राफी और एक होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, दोनों देख सकते हैं कि इनका जो है कंप्लीट है और इनका जो KYC है 30/3/2023 से
तक चलेगा, उससे पहले इनका केवाईसी होगा भी नहीं, चाह कर करा भी नहीं सकते हैं। तो आपका जो केवाईसी होता है, जीवन प्रमाण पत्र होता है, 1 सालों के लिए होता है और यहाँ पे जो डेट निर्धारित होते हैं उसके बाद ही आपका केवाईसी करने का ऑप्शन आता है, तो फिर से आपको केवाईसी करना होता है। तो यहाँ पे आपको डेमोग्राफी जो है वो भी वेरीफाई है और आपका जो बायो ऑथेंटिकेशन है वो भी यहाँ पे ऑथेंटिकेट है। तो इसका मतलब ये है कि आपका केवाईसी कंप्लीट है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और इस कंडीशन में अगर आपका पैसा 2-3 महीना से नहीं आया हुआ है तो आपको वेट करना है, आपका पैसा आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 2-3 महीना का एक बार ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे शो करेगा कि अपना केवाईसी करिए। अब यहाँ पे हम आपको डैशबोर्ड में क्या करते हैं कि आपको हम CSC से लॉगिन करके दिखाते हैं कि वहाँ पे आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका जो है केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि CSC लॉगिन का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो अगर आपका जो है यहाँ पे CSC से लॉगिन होगा तो इस तरह से CSC से लॉगिन हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको जो है बायोमेट्रिक फॉर ई लाभार्थी पेंशन के बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना आधार नंबर, बेनिफिशियरी आईडी या फिर अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, आप किसी से भी आप डालकर यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। चलिए हम अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे सर्च के बटन पर क्लिक कर सकते हैं कि इस तरह से जो जानकारी निकल के आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉक ऑपरेटर आईडी के लॉगिन में भी दिखाया, उसी तरह से देख सकते हैं कि डेमोग्राफी भी वेरीफाई है और यहाँ पे बायो ऑथेंटिकेशन जो यहाँ पे है वो भी ऑथेंटिकेट हो चुका है और इनका जो केवाईसी है 30/3/2023 तक चलने वाला है। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका जो है केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहीं से आप केवाईसी भी कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे नहीं हुआ होगा तो सबसे पहले डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन करना होगा और उसके बाद बायो ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, उस वीडियो को आप वॉच करेंगे तो आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे क्लियर करके आपको बता दिया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो केवाईसी है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑपरेटर आईडी भी मेरे पास था ब्लॉक का, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही दिया कि अकाउंट आप चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको जो है ऑपरेटर आईडी सही होगा, तो उसके लिए आपको ब्लॉक के RTPS काउंटर पे ही जाना होगा। बाकी जो केवाईसी आप करवाना चाहते हैं तो आप ब्लॉक में भी जाकर करवा सकते हैं। जिनका मान लीजिए बायोमेट्रिक वगैरह नहीं ले रहा है तो उनका भी मैंने जानकारी दी है कि आप जाकर जो फिजिकल सत्यापन होता है वो ब्लॉक के माध्यम से करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम CSC सेंटर जाकर करवा लें तो वहाँ भी जाकर आप करवा सकते हैं, या फिर आप CSC भी लिए है तो मैंने आपको बताया उसके माध्यम से जो है लोगों का केवाईसी आप कर सकते हैं। इसकी हम लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 जून बताया गया है, तो 30 जून से पहले जो आपको केवाईसी करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका जो है डेट बढ़ता रहता है और आप चेक करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपका जो केवाईसी है हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितने दिनों के लिए हुआ है, उसके बाद ही आपको फिर से केवाईसी करने का मौका यहाँ पे मिलता है या फिर आपको करना भी पड़ता है। तो बस ये छोटा जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।